क्रोटन पर मैं तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना चुकी हूँ जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेंगे और वीडियो में भी टाइम टू टाइम मिलेंगे। आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर करूँगी जिसमें क्रोटन को जब आप नर्सरी से लाते हैं तो रिपोर्टिंग के दौरान जो समस्याएं आती हैं या आपके पुराने प्लांट के रिपोर्टिंग के दौरान जो समस्या आती है और सर्दियों में डोरमेंट हो गए प्लांट के रिवाइव होने में जो समस्या आती है और उसका सल्यूशन कैसे करें, इस पॉइंट पर ही सिर्फ बात करूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करेंगे क्रोटन प्लांट के बारे में। इस समय बहुत सारे लोग इस प्लांट को खरीदते हैं नर्सरीज में। इनकी नई नई वैरायटीज आपको मिल जाएंगी और आप इनको लाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप इनको रिपोर्ट करते हैं पर प्लांट ट्रांसप्लांटेशन शॉक में चला जाता है, कई बार उबर जाता है और कई बार नहीं उबर पाता है। तो क्या सावधानियां रखें, कौन सी ऐसी चीजें करें, पुराने प्लांट को रिपोर्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखें, और अगर आपका प्लांट डोरमेंसी के पीरियड के बाद, विंटर डोरमेंसी के बाद रिवाइव नहीं हो पाया है या बहुत स्लो रिवाइव हो रहा है, तो फिर आप क्या करके उसको ऐसा करें कि वो जल्दी से उसमें ग्रोथ हो सके। इन तमाम एस्पेक्ट्स पर इस वीडियो में बात करूंगी। शुरुआत में मैंने इस प्लांट में जब हाथ डाला तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि ये प्लांट हर केयर के बाद भी पता नहीं क्यों खराब हो जा रहा था और मैंने बहुत सालों तक अपने कलेक्शन में इस प्लांट को शामिल ही नहीं किया। पर फिर एक बार और मुझे लगा कि अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि ये एक फिनिकी प्लांट है और कब इसका क्या बिगड़ जाए पता नहीं चलता है। इनिशियली तो मैं इस प्लांट को लगाना ही पसंद नहीं करती थी और मैंने फिर से इनको अच्छी तैयारी के संग समझकर, पढ़कर, ऑब्जर्व करके इनको लगाना शुरू किया और आज तो ये हाल है कि मेरे पास इनकी 12-13 वैरायटीज हैं और जिन्हें मैं अच्छे से लगा रही हूँ, कई सालों से लगा रही हूँ। प्लांट भी हेल्दी हैं और मैंने कुछ ऐसी चीजें जो समय के संग ऑब्जर्व की हैं और लर्न की हैं वही मैं आज आपके संग शेयर करने वाली हूँ। मैं कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट नहीं हूँ, बॉटनिस्ट नहीं हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हूँ, बस मैं एक सिंपल प्लांट लवर हूँ जिसको प्लांट से बेहद प्यार है और मेरा जो काफी सारा फोकस होता है वो अपने प्लांट कलेक्शन को बढ़ाने पर और जो प्लांट्स मैंने लिए हैं उनको मेंटेन रखने पर होता है। और इसी वजह से मैंने बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज, बहुत सारी ऐसी बारीकियां समय के संग, अनुभव के संग सीखी हैं जो शायद हो सकता है कि आपके लिए भी काम की साबित हो। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। गर्मियों के मौसम में तमाम प्लांट लवर्स या जो पहली बार प्लांट्स लगा रहे हैं या जिन्होंने पहले क्रोटन्स नहीं भी लगाए हुए हैं, वो तमाम लोग क्रोटन को लगाना पसंद करते हैं। नर्सरी में इनकी तमाम कलरफुल वैरायटीज मिलती हैं इस समय। तो आप जब प्लांट खरीदने जाते हैं तो चाहे न चाहे एक आध इसके प्लांट को जरूर ले आते हैं और फिर इसको सामान्य प्लांट की तरह आपको लगता है कि इसको रिपोर्ट कर देते हैं। और ज्यादातर केसेस में लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि बहुत सुंदर सा सिरेमिक का पॉट हो, उसमें क्रोटन को लगा दें। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, कभी भी सिरेमिक के पॉट में क्रोटन को मत लगाइएगा। सीमेंट और प्लास्टिक के गमले में ये अच्छे से चलते हैं। रिपोर्टिंग के बाद अक्सर ये शिकायत होती है कि प्लांट की पत्तियां झुलस गई हैं, लटक गई हैं, ड्रूपी हो गई हैं और वो खड़ी नहीं हो रही हैं। प्लांट लग रहा है मर रहा है, रिवाइव नहीं कर रहा है या ट्रांसप्लांट शॉक में चला गया है। एक तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप जब क्रोटन खरीदते हैं तो आप नर्सरी वाले से ये पता करिए कि ये आया कहाँ से है, क्योंकि जो क्रोटन कैलकाटा से आए होते हैं या अगर आपके यहाँ की सॉयल अच्छी है, अलूवियल है, वहाँ की लोकल नर्सरीज में प्रोपगेट किए गए होते हैं, उनकी मिट्टी को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि उस मिट्टी के साथ ही आप अपने प्लांट को अपनी सॉयल मिक्स में लगा दें और फिर धीरे धीरे टाइम के संग वो मिट्टी जब आप पानी देंगे तो वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपका प्लांट पुणे से आया है, वहाँ की मिट्टी जो आती है वो चिकनी और लाल आती है और उसको आपको कोर्स और वेल ड्रेनिंग बनाने की ज़रूरत होती है। कई बार एक ऐसा प्लांट है जो अपनी मिट्टी को लेकर के बहुत सेंसिटिव हो जाता है और जहां आपने सॉयल चेंज की ये प्लांट झुलस जाएगा। अक्सर ये ट्रांसप्लांट शॉक में जाने के बाद वापस भी आ जाता है, पर कई लोगों का प्लांट मर जाता है। अब उसका क्या कारण होता है? उसका जो कारण है बहुत बड़ा, कि आपको जब ये लगता है कि पत्तियां ड्रूपी दिख रही हैं तो आपको लगता है प्लांट को पानी की जरूरत है और फिर आप नए लगाए हुए प्लांट को पानी पर पानी, पानी पर पानी दिए जाते हैं और वो पानी की वजह से ही मर जाता है।
तो ये भी ध्यान देना है कि जब प्लांट ट्रांसप्लांट शॉक में है, आप रेगुलर पानी डालिए पर ओवर वाटरिंग नहीं हो रही हो। दूसरा, उसको कुछ दिनों के लिए आप 2-3 दिनों के लिए हल्की शेड में रखिए। पर ये भी नहीं है कि आप उसको 10-15 दिनों के लिए बहुत शेड में रख दें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लंबे दिनों तक शेड में रख देंगे तो भी प्लांट खराब हो जाएगा। ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी प्लांट खराब हो जाएगा। दूसरी बात, पॉट का साइज़ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट के साइज़ के हिसाब से बड़ा पॉट नहीं चुनें। आप 15 अप्रैल से लेकर के बारिश होने तक आप फिर इनको रिपॉट नहीं करेंगे, जैसे हैं उसी में रहने दें, रेगुलर वाटरिंग करते रहें। क्योंकि गर्मियों में जब हमारे यहाँ मई जून में इनको लगभग दोनों टाइम वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है और मिस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप मिस्टिंग करेंगे तो ये प्लांट की जो पत्तियों में मॉइस्चर बना रहेगा और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी उससे इनको प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी जो क्रोटन होते हैं उनको गर्मियों से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं और उन जगहों में पाए जाते हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट साल भर सूरज एकदम सीधा पड़ता है। तो सूरज का ताप इनके लिए उतनी समस्या नहीं है जितनी की समस्या लो ह्यूमिडिटी है। यानी कि हमारे यहाँ गर्मियों में टेम्परेचर ऑलमोस्ट वैसा ही होता है जैसा ये साल भर झेल सकते हैं। पर प्रॉब्लम आती है कि हमारे यहाँ जो गर्मियाँ होती हैं वो ड्राई होती हैं और वही इनको नुकसान करती है, क्योंकि जहाँ इनको गर्म हवाएं लगी, लू का थपेड़ा लगा, ये खराब हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें, एक तो इनको छज्जे वगैरह के नीचे अगर जगह हो तो रखें, सनी बालकनी में रखें, साउथ फेसिंग में रखें, वेस्ट फेसिंग में रखें। पर जो लू के थपेड़े हैं वो इनको ना लगे, इसके लिए इनको दीवार की साइड में रखें, सो दैट कि हवा इनके आसपास से क्रॉस न करे गर्म। अगर हवा क्रॉस नहीं करेगी आपका प्लांट कभी भी नहीं खराब होगा। और दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग के बाद आप इनमें कम से कम 6 सप्ताह तक कोई खाद नहीं ऐड करेंगे, किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइजर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो मिट्टी होती है वो नॉर्मली उसमें थोड़ा बहुत मैन्योर मिला रहता है, उसको रहने दीजिए। पर वैसे जो क्रोटन होते हैं ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं, यानी कि इनको अच्छी तादाद में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है और इनके लिए फास्ट रिलीज जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बेहतर होते हैं। स्पेशली ये सोच के कि नया प्लांट लगा है, खूब खाद डाल देंगे तो अच्छी ग्रोथ होगी, ये प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो खराब होने लगती हैं अगर आप इसको ट्रांसप्लांट होने के तुरंत बाद फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको ऐड करना है तो वर्मी कंपोस्ट ऐड करिए। बारिश का मौसम आने के बाद जब आप इनमें एनपीके ऐड करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इनमें बैलेंस क्वांटिटी एनपीके की जगह, यानी कि 19-19-19, 20-20-20 एनपीके की जगह आप इसमें 18-6-12 के कॉम्बिनेशन वाली एनपीके यूज़ करें, क्योंकि इनमें पोटेशियम की मात्रा इनकी खाद में कम होनी चाहिए और तब ये प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो होते रहते हैं। आपके क्रोटन प्लांट की पत्तियां झूली हुई, लटकी हुई या फिर ड्रूपी दिख रही हैं तो इसका जो कारण है सबसे बड़ा वो स्ट्रेस होता है। और क्रोटन प्लांट के स्ट्रेस में जाने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो होगा आपका सर्दियों के बाद जब मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दियों में पाले की वजह से या मौसम चेंज होने की वजह से भी आपके प्लांट में इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। दूसरे नंबर पे अगर आपने इसको हाल ही में रिपोर्ट किया हो तो भी ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आपने इस प्लांट का प्लेस चेंज कर दिया हो, क्योंकि ये प्लांट अपने प्लेस को लेकर के भी बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपके घर में किसी जगह पे आपका क्रोटन बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा हो तो उससे छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको कहीं और रखना चाहेंगे, कहीं और उखाड़ के लगाना चाहेंगे, कहीं नई रिपोर्टिंग करना चाहेंगे, ये प्लांट शॉक में चला जाएगा। सर्दियों के बाद अगर आपका प्लांट इस तरह से रिपोर्टिंग शॉक से बाहर ना आया हो या उसकी पत्तियां जली हुई, मुरझाई हुई उसमें साथ ही हों तो पत्तियों को अच्छे से साफ करिए। प्लांट को ग्रो होने के लिए उसमें थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट डालिए और इसके साथ ही थोड़ा सा कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए। मगर उस समय भी आपको अपने सर्दियों की वजह से डोरमेंसी में गए हुए प्लांट को रिपोर्ट नहीं करना है। अगर इन तमाम वजहों में से एक से आपका प्लांट शॉक में चला गया है तो आपको उसको रिवाइव करने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है,
अगर आपको पत्तियां ड्रूपी दिखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार पानी की कमी है। जब प्लांट ट्रांसप्लांटेशन शॉक में चला जाता है तो भी पत्तियां लटकी दिखाई देती हैं और आपको फील होता है कि प्लांट में पानी की कमी है, पर पानी की कमी जनरली होती नहीं है और वो ओवर वाटरिंग का एक साइकिल बन जाता है, आपका प्लांट खराब हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट को एक ऐसे एरिया में रख दीजिए जहाँ पर उसको 3-4 घंटे की धूप अच्छी मिल रही हो, पर दोपहर की तेज़ धूप से वो बच रहा हो, गर्म हवाओं का उसको सामना न करना पड़ रहा हो, मिस्टिंग आप रेगुलर करते रहें और ज़्यादा ख़राब हो गई सूख गई पत्तियों को हटा दें। प्लांट में टिप पे जो नई ग्रोथ हो रही है उसको बढ़ने का मौका दें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो अपडेट करूं वो आप तक झटपट पहुंचे। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आया करें तो उन्हें लाइक करना, उन पे कमेंट करना और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप वीडियोस पे कमेंट करते हैं तो वीडियोस की जो रीच होती है वो बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों तक रिकमेंड किए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।